हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर अभी तक हमारे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम। ओके स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 आपका मेंसुरेशन में पार्ट 3 सोल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 किया था एंड पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 एंड 2, दैट मीन्स पार्ट 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया। तो आज हम पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो पेज नंबर 96 पे आपको दिया गया है विकास मैथमेटिक वर्कबुक स्टैंडर्ड 8th का क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखो चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन का है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज मेजरमेंट्स आर 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। जब भी आपको इस तरह से क्रॉस में दिया है, मल्टीप्लाई करके 3 दिए रहे हो, तो सबसे पहला वाला जो होता है ये लेंथ होता है, इसके बाद जो होता है वो ब्रेथ होता है और ये हाइट होता है। ठीक है, तो ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दिया गया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें फाइंड करना है। तो लेंथ आपको कितना दिया लिख दो, L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन B इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे H दैट इज हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आपको मेजरमेंट दिया गया है। नाउ फॉर्मूला अप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो टोटल सरफेस एरिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट शॉर्ट में टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबॉइड का बोला है, तो यहाँ पे क्यूबॉइड लिख देंगे इस तरह से। फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आपको ये वैल्यूज़ को पुट कर देना है। 2 बाहर आ गया एंड L की जगह पे L आपका 8 है, तो B है मल्टीप्लाई में, तो B आपका 6 है लिख दो। देन B आपका 6 मल्टीप्लाई बाई H है, तो H आपको 5 दिया गया है एंड H यहाँ पे 5 है, तो 5 इंटू L आपको दिया गया है 8 आ गया यहाँ पे। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस वाला है जो प्लस कर लेंगे। 2 इंटू 8 6 जा 48 प्लस 6 5 जा 30 एंड 5 8 जा 40। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे हम इनको ऐड कर लेना है क्योंकि सभी के बीच में प्लस है। तो नाउ 2 ब्रैकेट में आएगा, इन सबको ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 48 एंड 30 को ऐड करो एंड इसको देखो 30 एंड 40 70 में 48 ऐड करोगे तो आपका 118 हो जाएगा। ओके, नाउ 2 इंटू 118, अब दोनों के बीच में ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई। 2 इंटू 118 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा देखो 236। 2 8 जा 16 6 1 कैरी 2 1 जा 2 एंड 1 3 हो गया एंड 2 1 जा 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और सेंटीमीटर में दिया गया था। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे हम इस यहाँ पे एरिया फाइंड कर रहे हैं इसलिए स्क्वायर में इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 97। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम पेज नंबर 97 पे चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया था फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है जिसका आपको लेंथ दिया गया है L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। तो टोटल सरफेस TSA ऑफ क्यूब दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है यहाँ पे 6 इंटू L स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर। ठीक है, 4L स्क्वायर क्या होता है, उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L स्क्वायर, तो 6 इंटू L स्क्वायर मतलब हमारे पास लेंथ है, देखो यहाँ पे आपको पुट कर देना है 12 का स्क्वायर। नाउ 6 इंटू 12 का आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 12 का 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे इस तरह से आप कर दो 12 इंटू 12, तो देखो 12 2 जा 24, 2 कैरी 12 1 जा 12, 12 में 2 ऐड कर दोगे तो 14, 144 आएगा आपका आंसर। यहाँ पे रख दो। नाउ 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 कैरी 6 4 जा 24, 24 में 2 ऐड करोगे तो 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 अगेन कैरी
नाउ 6 1 जा 6, 6 में 2 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो 864 अब सेंटीमीटर में दिया गया था तो यहाँ पे लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू आपको 8 सेंटीमीटर। आपको ऐसे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है क्लोज्ड सिलेंडर का, मतलब इस तरह से दोनों तरफ से ये बंद होगा, ये सिलेंडर है और ये दोनों तरफ से क्लोज होगा, तो इसका हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसका आपको रेडियस दिया गया है, यहाँ से यहाँ का रेडियस होता है वो आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया गया है जो इस सिलेंडर का, तो h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर यहाँ तक? अब हमें यहाँ पे अब इसको फाइंड करना है, इसका थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर। अब आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो क्लोज्ड सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? इज इक्वल टू होता है आपका 2 पाई आर एंड आर प्लस एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू अगर देखो, अगर ना दिया हो 3.1 दिया हो तभी हम इसको लेते हैं, अदरवाइज हम 22/7 ही लेते हैं पूरे सब में पाई की वैल्यू, तो 22/7 हो गया। एंड आर कितना दिया गया है आपको 14, तो आर की जगह पे 14 लिख दो। नाउ ब्रैकेट में भी आर है तो आर की जगह पे 14 और एच है यहाँ पे, एच की जगह पे 8 रखना है हमें, इस तरह से हमने पुट कर दिया। नाउ जो कट रहा है उसको काट दो, इसको हम इससे काट देते हैं, 7 2 जा 14। क्लियर यहाँ तक? नाउ अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये आपका आ गया 2 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 2। अब 14 में आप 8 को यहाँ पे 8 को ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 22। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 22 इंटू सबको मल्टीप्लाई करना है तो पहले इन दोनों को कर लो, 22 इंटू 22 दैट इज 44 इंटू ए आपका 44। ओके, अब हमें इन सब का यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे क्या कर सकते हो, एक तो यहाँ पे जो भी चीज़ें इसको मल्टीप्लाई इस तरह से कर दो, 44 इंटू 44। तो अब आप किसको मल्टीप्लाई आपको करने आता है, 4 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे, फिर 4 का 4 से, जिसके नीचे 0 लोगे, इस तरह से कर लोगे, आप 8th में आ गए। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1936 सेंटीमीटर में दिया गया था, और हम यहाँ पे एरिया फाइंड कर रहे हैं इसलिए स्क्वायर में आएगा ये। तो आपका आंसर आ गया 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 3375, दैट मीन 3375 सेंटीमीटर क्यूब है। हमें इसका लेंथ फाइंड करना है। एक क्यूब दिया गया है आपको जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है, तो वॉल्यूम आपको दिया गया है 3375 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ फाइंड द लेंथ हमें फाइंड करना है। ओके, लेंथ को हम यहाँ पे एल बोल देते हैं, ठीक है, एल होता है लेंथ का मीनिंग। अब यहाँ पे अब वॉल्यूम फाइंड करना है, सॉरी वॉल्यूम आपको दिया गया, लेंथ फाइंड करना है, इसके लिए हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जिसमें हम यहाँ पे लगाते हैं डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है यहाँ पे एल क्यूब, दैट मीन्स एल की पावर 3। अब आपको वॉल्यूम दिया गया तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह पर लिख दो 3375 इज इक्वल टू एल क्यूब। अब इसको इधर कर दो, इसको इस साइड ला दो, तो एल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3375, वही रहेगा, कोई चेंज होगा क्या? नहीं। अब यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड करोगे तो अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा क्यूब में, अंडर क्यूब में आपका 3375, इसका क्यूब का वैल्यू आप चैप्टर नंबर 8 में फाइंड करना सीखे हो। तो देखो यहाँ पे हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 3375 का 2 से कटेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या है इवन नंबर नहीं दिया गया है, दैट्स वाई हम 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, तो 3 से कट गया। नाउ अगेन 3 से देखो, 3 से 3 3 जा 9, 2 बचा इसके पास जाए, 3 से 1 जा 21 एंड 3 5 जा 15। क्लियर? नाउ अगेन 3 से एक कट होगा, अब 3 से कट होगा तो क्या आएगा 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन 3 से कट हो तो काट देना है। अब 3 से कटेगा क्या? नहीं, 5 से कट होगा ये, तो 5 6 जा 30
ओके, 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 1 जा 5, ओके, 5 1 जा 5, ओके, यहाँ पे 3 3 जा 9, अगेन जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे 3 3 जा 9 ने लिख दिया था डायरेक्ट, 3 1 यहाँ पे देखो 3 3 जा 9 आएगा, ओके, तो यहाँ पे 2 बचा है तो 2 इसके पास जाएगा, 3 से 1 जा 21, ये 5 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा यहाँ पे 3 5 जा 15, 125। नाउ 5 से कट करते थे तो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25 आया, अगेन 5 का 5 के साथ तो 5 5 जा 25, अब 5 1 जा 5, इस तरह से आएगा। नाउ L इज इक्वल टू, देखो हम क्या करते हैं, सबको राइट कर लेते हैं जो भी दिया हो, 3 3 3 3 टाइम है, 3 इंटू 3 इंटू 3, नाउ 5 5 5 3 टाइम है, 5 इंटू 5। जब आपको यहाँ पे रूट में इस तरह से क्यूब रूट दिया गया हो तो हम यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाते हैं, 3 पेयर 5 का, यहाँ पे 3 3 का पेयर बना दिए। अब यहाँ पे 3 कितना टाइम आया हुआ है, 3 टाइम, 1 टाइम राइट कर लेंगे 3, और 5 3 टाइम आया हुआ है तो 1 टाइम राइट कर लेंगे, तो 5 3 जा 15, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया 15 सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम का यहाँ पे जो यहाँ पे क्यूब है, क्यूब का लेंथ आपका आया, लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 4 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया हमारा यहाँ पे, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लॉट। हमें पेरीमीटर फाइंड करना है इसका। सेमी सर्कल प्लॉट हुज डायमीटर इज 28 से यहाँ पे मीटर, डी आपको दिया गया है 28 मीटर। तो देखो यहाँ पे हमें इस तरह से दिया गया है एक हाफ सर्कल वाला, ठीक है, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। तो इसका हमें यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना है इस प्लॉट का। तो देखो पेरीमीटर हम मतलब इसकी बाउंड्री फाइंड करते हैं। ओके, अगर हम सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करते थे 2 पाई आर होता था, तो अगर इसका हाफ कर दे तो क्या हो जाएगा, ये पाई आर ही बचेगा। बट यहाँ पे हमें ए वाला भी कंसीडर करना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ का आएगा आपका पाई आर, और ये जो देखो यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या आएगा, इतना, ये डी, यहाँ से यहाँ, ये देखो ये हाफ है तो यहाँ से यहाँ आर होता है, यहाँ से यहाँ आर, और टोटल अगर हमने सेंटर से पूरा पॉइंट, 2 पॉइंट को मैच करें कोई भी सर्कल के, तो होता है हमारा डायमीटर, मतलब ये डी। अगर आप इसका पेरीमीटर फाइंड करोगे तो पाई आर प्लस डी हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले तो आर हम फाइंड कर ले, आर इज इक्वल टू होता है d/2, तो डी कितना दिया है 28/2 इज इक्वल टू डिवाइड कर दो, तो 14 सेंटीमीटर आपका आर हो गया रेडियस, क्योंकि हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। नाउ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्लॉट, तो लिखोगे पेरीमीटर, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर प्लॉट इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, इसको मैं रफ कर देता हूँ इधर से, और यहाँ पे हम अपना आंसर राइट करेंगे। तो आपका आएगा यहाँ पे पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है सेमी सर्कुलर आएगा, ठीक है, सेमी सर्कुलर प्लॉट इज इक्वल टू पाई आर प्लस डी। यहाँ से यहाँ का आप देख लो, बना देता हूँ, यहाँ पे आप बना लेना अच्छे से, ये हमारा होता है यहाँ से यहाँ का डी, ए पाई आर, तो पाई आर प्लस डी। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर इज इक्वल टू 14, तो 14 पुट कर दो, प्लस डी आपको 28 दिया गया है, तो डी हम डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पे। नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 22 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आ जाएगा, 28 इसमें ऐड कर दो, ये रहा प्लस 28, ऐसे लिख दो। अब 44 इंटू 28, 44 में 28 को जब ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, देखो 8 and 4 12, 1 कैरी, 4 2 6 and 1 7, 72, और पेरीमीटर है इसलिए स्क्वायर नहीं आएगा, तो पेरीमीटर आया तुम्हारा 72 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 98। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखते हैं पेज नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला गया आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ रेम्बस। आपको रेम्बस का एरिया फाइंड करना है, whose length of 2 diagonals are given, 2 diagonals are 25 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे रेम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसके डायगोनल्स आपको दिए गए हैं। डायगोनल्स देखो D1, 2 डायगोनल्स होते हैं, एक D1 एक D2, तो D1 आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर एंड D2 आपको दिया गया है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ रेम्बस फाइंड कर सकते हैं।
एरिया ऑफ रैम्बस का फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ रैम्बस इज इक्वल टू होता है आपका यहाँ पे 1/2 टू देखो 1/2 टू मल्टीप्लाई ऑफ बोथ टू डायगोनल, इन दोनों डायगोनल का हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब d1 इंटू d2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 1/2 टू d1 आपको दिया गया है 25, तो 25 पुट कर दो, d2 आपको 20 दिया है, तो 25 d2 की जगह हमने रख दिया। नाउ कट कर देते हैं 2 डिवाइड में, तो देखो 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, बचा कौन ऊपर, सिर्फ 25 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 है। तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 250 और सेंटीमीटर में है, एरिया फाइंड कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया एरिया ऑफ रैम्बस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपको यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। आपको रेडियस आर भी 7 सेंटीमीटर दिया गया है एंड आपको यहाँ पे हाइट भी, तो रेडियस लिख लो पहले 7 सेंटीमीटर एंड हाइट एच इज इक्वल टू ए भी आपको 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये देखो अगर मैं सिलेंडर इसको बनाऊँ इस तरह से, तो ये मेरा सिलेंडर हुआ। अब इसका कर्व सरफेस कौन सा होता है, ए वाला, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ये कितना आएगा। तो देखो 2πr तो एक तो इसका पेरीमीटर होता है, उसमें अगर आप यहाँ पे h का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया, तो इसको हम बोलते हैं CSA, शॉर्ट में लिखते हैं CSA। इसका मीनिंग हुआ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर लिख दो यहाँ पे, तो फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला आता है आपका 2πrh, तो लिखो 2πrh। अब हमें वैल्यूज दी गई है, पुट कर दो। 2π की वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है एंड r की वैल्यू 7 है, h का वैल्यू भी 7 है, तो पुट कर दो। 7 से 7 कट गया एक, तो 2 इंटू यहाँ पे 22 दैट इज 44 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 4 जा 28, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 कैरी, 7 4 जा 28, 2 जो हमारा कैरी था वो ऐड कर दो, 28 में 2 ऐड करोगे तो आ जाएगा 30, तो 308। अब किस में एरिया क्या फाइंड कर रहे हैं हम, एरिया, और सेंटीमीटर में दिया गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर। एक आपको क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक दिया गया है, इस तरह से क्लोज्ड है, सिलेंडर के टाइप का टैंक है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से है कुछ, आप बना सकते हो। ठीक है, ये सेम रहता है ऊपर के जितना। नाउ 7 सेंटीमीटर जिसका रेडियस यहाँ से यहाँ का हमें रेडियस दिया गया है 7 मीटर दिया गया है एंड हाइट, इसका हाइट जो टैंक है उसको 3 मीटर दिया गया है। इज मेड फ्रॉम अ सीट ऑफ मेटल, एक मेटल सीट से बनी हुई है। ओके, नाउ आगे क्या करना है, हाउ मच सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, हमें यहाँ पे कितना सीट चाहिए मेटल का रिक्वायर्ड होगा इस टंकी को बनाने के लिए, टैंक को, जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो बनाने के लिए। तो देखो इस जितना इस सरफेस एरिया कवर कर रहा है उतना ही हमें यहाँ पे चाहिए टैंक के लिए। ठीक है, तो हम इसका क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया टोटल फाइंड कर लेते हैं, तो मिल जाएगा हमें कितना सीट इनको चाहिए भाई बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे रेडियस दिया गया r इज इक्वल टू 7 मीटर एंड हाइट h इज इक्वल टू 3 मीटर दिया गया है। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो फाइंड कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा दो। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक, तो हम सिर्फ टैंक लिख देते हैं। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2πr r प्लस h, है हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हमेशा लेना है, r आपको दिया गया है 7 रख दो एंड ब्रैकेट में r है तो r की जगह 7 एंड h की जगह 3 लिख रहे हैं। 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 22 दैट इज 44 एंड इंटू 7 प्लस 3 को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 10, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 440 एरिया है, तो यहाँ पे मीटर दिया गया है तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर।
अब हमें इसको लिख देना है आंसर को। क्या बोला, क्या हाउ मच सीट इज ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो लिखोगे यहाँ पे 440 मीटर स्क्वायर सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू मेक अ सीट ऑफ मेटल, ठीक है, इतना लिखो चलेगा, रिक्वायर्ड बस इतना लिख दो। 440 मीटर स्क्वायर सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन 5 का। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 99। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, पेज नंबर 99 पे देखो। अ रोड रोलर टेक्स 20 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेबल अ रोड। सपोज एक रोड को लेबल करना है, इस तरह से हमारा रोड है, इसको लेबल करना है, तो जो यहाँ पे रोड रोलर होता है इस तरह से, ये रोड रोलर इसको लेबल करने में एक बार लेबल करेगा तो उसको 20 रिजोल्यूशन मतलब 20 बार ऐसे ऐसे जाएगा वो, तब यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन फाइंड द एरिया ऑफ रोड, इस रोड का हमें एरिया फाइंड करना है, कितना वो लेबल कर रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द रोड रोलर, इस रोड रोलर का रेडियस आपको दिया गया है, r इज इक्वल टू दिया गया है 3.5 मीटर, एंड हाइट दिया गया है इस रोड रोलर का h इज इक्वल टू 2 मीटर। इतनी चीज़ें दी गई हैं, हमें इस रोड का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो फिर से आप देख लो एक बार क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे रोड रोलर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ये हमारा रोड रोलर है, इस तरह से मैं बना दूँ आपको, देख लो, ये मेरा रोड रोलर हो गया, इस तरह से ये होता है, ये रोड रोलर हो गया आपका। अब ऐसे चल रहा है ये रोड पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसका एरिया फाइंड कर ले, कितना इतने एक रिवोल्यूशन करेगा, तो एक बार जहाँ पे ये गिर रहा है पूरा एक बार घूमेगा, कितना एरिया फाइंड कर लेगा, ठीक है, कितना एरिया चलेगा, कितने एरिया पे। तो ऐसे हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ेगा तो रोड का लेंथ हमें यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, एरिया हमें मालूम पड़ जाएगा। तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया पहले फाइंड कर लेते हैं रोड रोलर का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर इज इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 2πr/h, क्योंकि ये जो रोड रोलर है आपको सिलेंड्रिकल की तरह दिख रहा है, सिलेंडर की तरह। देखो इस तरह से घुमा दो इसको, ये इधर हो जाएगा तो सिलेंडर की तरह दिखेगा, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r आपको 3.5 दिया गया तो 3.5 रखो, एंड h आपको 2 मीटर दिया गया। तो इसको हमें पॉइंट में से हटाना है, तो पॉइंट में से हटा देते हैं, 2 इंटू 22/7। अब देखो 3.5 है तो इसको 3 यहाँ पे 35 लिख दूँ, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो दैट मीन्स अपॉन में 1 के बाद 1 0 आएगा, तो ये 20 हो गया, सॉरी 2 हो गया। अब कट कर दो, 7 1 जा 7 और 7 5 क्या होता है 35। नाउ अब इसको कट करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कट हो गया अभी। नाउ 2 से 2 कट गया, बचा क्या सिर्फ आपके पास 2 इंटू 22, 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 कितना होता है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो तुम्हारे 1 रिवोल्यूशन का एरिया आया रोड का, ठीक है। तो ये क्या आ गया तुम्हारा एरिया ऑफ रोड 1 रिवोल्यूशन का। तो अब 1 रिवोल्यूशन का यहाँ पे आ रहा है 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर तक वो घूम रहा है, एक बार घूमा तो इतना एरिया कवर करेगा। अब हम इसलिए 20 रिवोल्यूशन अगर 20 बार ऐसे मतलब ऐसे घूम घूम के आगे जा रहा है तो हम क्या यहाँ पे उसका फाइंड करते लेते हैं। यहाँ पे 20 रिवोल्यूशन में कितना होगा क्वेश्चन मार्क सेंटीमीटर, कितना एरिया फाइंड करेगा। अब हम क्या करते हैं इसका देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू 44 डिवाइडेड बाई ए 1, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 44 इंटू 2 कर दो तो 88 आ जाएगा, एंड 0 लगा दो तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे दैट्स वाई एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मीटर में दिया गया तो मीटर में लिख देते हैं, यहाँ पे मीटर में दिया गया था इसलिए हम इसको मीटर में लिखेंगे। सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में लिख देते हैं, यहाँ पे मीटर आ जाएगा सब जगह, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो सेंटीमीटर मीटर ध्यान लिखने में ध्यान देना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंडर, हमें एक सिलेंडर का कैपेसिटी फाइंड करना है। सिलेंड्रिकल वाटर टैंक
इन लीटर्स में। एक सपोज आपको टैंक दिया गया है, वाटर टैंक है, सिलेंड्रिकल शेप का है वो, उसका हमें कैपेसिटी फाइंड करना है लीटर्स में। हुज रेडियस, आपको रेडियस मतलब आर दिया गया है 7 मीटर, ये भी मीटर में है, तो एंड हाइट दिया गया है 2 मीटर में। ओके, अब यहाँ पे हमने मीटर लिख दिया। तो देखो कैपेसिटी हमें लीटर में फाइंड करना है, बट हमें देखो वॉल्यूम किसी का फाइंड करना हो तो हमें मीटर क्यूब में मिलता है या फिर सेंटीमीटर क्यूब में मिलता है, तो हमें लीटर में मिलता नहीं है। तो पहले हम मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें भी आपको सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड करते, और मीटर में दिया तो हम मीटर क्यूब में फाइंड करेंगे। उसके बाद रिलेशन एक लगाएंगे मीटर क्यूब और लीटर के बीच में, फिर हमें मिल जाएगा यहाँ पे लीटर में उसकी कैपेसिटी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल वाटर टैंक बोला है, सिलेंड्रिकल वाटर टैंक लिख दो, चलो वाटर टैंक इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर हमारा वो एरिया होता है, उससे हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर, आपको देखो आर स्क्वायर है तो मतलब इसका स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, 7 इंटू 7 अगर दिया है आर इंटू आर, तो मैं यहाँ पे 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ। यस, नाउ एच आपको 2 दिएगा तो इस तरह से, तो देखो 7 से 7 कट गया, 7 2 ज़ा 14, तो 22 इंटू 14। अब 14 का मल्टीप्लाई आप क्या करोगे यहाँ पे, इसके साथ कर दो 22 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 308 यहाँ पे मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, मीटर क्यूब में आया। अब वाटर टैंक का जो वॉल्यूम हमने फाइंड किया कैपेसिटी, वो मीटर क्यूब में आया। अब इस कैपेसिटी को हम फाइंड करेंगे लीटर में। तो देखो रिलेशन होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, बट हमारे पास कितना मीटर क्यूब है, 308 मीटर क्यूब है। तो 308 मीटर क्यूब में कितना होगा भाई बता दो, तो कितने लीटर आएंगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन मार्क करके हमने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 308 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 1000 एंड डिवाइडेड बाई 1। तो अब देखो आंसर लाओगे तो आंसर देखो इसके साथ 0 लगा दो, 1 से डिवाइड करोगे सेम नंबर आएगा, तो 308 यहाँ पे लगा दो। ओके, तो 3 and 2, तो ये हमारा हो गया लीटर में। तो यहाँ पे आया आपका 3,08,000 लीटर। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंडर वाटर, यहाँ पे लिखो कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज इक्वल टू 3,08,000 लीटर। आपका आ गया आंसर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 के सारे सम करवा दूंगा। तो अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सभी के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।